हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल नान खटाई बनाने की रेसिपी। खस्ता नान खटाई मार्केट में 200 रुपया किलो मिलती हैं, लेकिन आज हम घर पर घर के सामान से ही नान खटाई बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई और गैस को कर दिया है मैंने ऑन। अब इस कढ़ाई में हमें एक कटोरी या फिर इस तरह का स्टैंड रखना होगा। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो कटोरी या कटोरा भी रख सकते हो। अब एक प्लेट लेनी है कढ़ाई की साइज की और इस कढ़ाई को इस प्लेट से कवर कर देना है। स्लो फ्लेम पर कम से कम हमें 15 मिनट के लिए हीट देना है इस कढ़ाई को, तभी हमारी कढ़ाई गर्म हो पाएगी। आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और एक कटोरी मैंने ली है पिसी हुई चीनी। तो ये थोड़ी थोड़ी दरदरी चीनी है, बहुत ज़्यादा महीन पीसी हुई चीनी नहीं है। ये चीनी बूरे से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब इसमें स्वाद के लिए डाल देते हैं कुटी हुई इलायची। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी घी लिया है। घी बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा घी मैं इसमें डाल रही हूँ इसी तरह का घी हमें चाहिए। अब इस चीनी को और घी को अच्छे से मिक्स करना है। या तो आप हाथ की सहायता से मिक्स कर सकते हो या फिर एक स्पून की सहायता से। कंटिन्यू चला चला के इसको हमें मिक्स करना है। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक ये बहुत हल्का ना हो जाए। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ये हल्का होता जाएगा। जितनी अच्छी आप इसकी फिटाई करोगे उतनी ही अच्छी हमारी नान खटाई बनकर तैयार होंगी। अगर आप इसको स्पून की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से फेंटोगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। चीनी और घी को 4 से 5 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए और देखिए इस तरह से ये हल्की हो गई है। इसी तरह की हमें फिटी हुई चीनी और घी चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ सूजी। अगर आपके पास सूजी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं नमक। अब नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जैसे हम मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के बाद मुंह मार जाता है, ऐसा बोलते हैं, तो वो नहीं होगा नमक डालने से। अब इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ छना हुआ बेसन और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा आप 1/4 स्पून डाल सकते हो। अब जिस कटोरी से मैंने घी लिया था और जिस कटोरी से मैंने पिसी हुई चीनी ली थी उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। मैंने इसमें सूजी भी डाली है और बेसन भी डाला है। आप सिर्फ मैदा से भी नान खटाई बना सकते हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, लेकिन कुछ खास बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। सभी चीज़ें हमें छान के लेनी है और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करते भी टाइम आपको ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ इनको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के बाद हमें इसकी छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लेनी है इस तरीके से। इसको गोल बनाने के बाद हल्का सा इसको अंगूठे से दबा देना है। इससे देखने में नान खटाई बहुत अच्छी लगती हैं। अब नान खटाई भी मैंने सभी बना ली हैं और इधर कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। और इस नान खटाई वाली प्लेट को इस स्टैंड के ऊपर अच्छे से रख देना है और बड़ी प्लेट से इस कढ़ाई को कवर कर देते हैं। कवर करके स्लो फ्लेम पर हमें गैस को रखना है। स्लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए इनको छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हमारी 20 से 25 मिनट हो गई हैं, हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी नान खटाई बनी है या नहीं। एक फोर्क लिया है, फोर्क की सहायता से ये आसानी से पलट जाती हैं। तो देखिए नान खटाई अच्छे से बन गई हैं। गैस को बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने सारी नान खटाई को एक प्लेट में निकाल लिया है। एक बार और चेक करा देती हूँ कि नान खटाई हमारी परफेक्ट तरीके से बनी है या नहीं। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारी नान खटाई बन चुकी हैं। आप नान खटाई को किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। नान खटाई बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन नान खटाई जब बन जाती हैं तो खाने में गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।